गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब फेडरल एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को समाप्त कर लिया था और आज हम लोग फ्रेंड्स ये स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th का देखना चाहते हैं तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम लोग मैट्रिक्स के मतलब समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या। क्योंकि दोस्त कोई भी चैप्टर हम लोग यदि स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चैप्टर में जैसे मूवी में ट्रेलर दिखाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के रूप में आज हम लोग इसी सब देखेंगे कि इसमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते थे तो लीनियर इक्वेशन में हमारा 2 वेरिएबल आता था। तो इस मैट्रिक्स के माध्यम मैट्रिक एक कैलकुलेशन है, ये जो चैप्टर है ये कैलकुलेशन करने में काम आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि दोस्त जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट कोई कंपनी यदि फॉर्म्ड होता है, कोई कंपनी एस्टेब्लिश्ड होता है तो उसमें पार्टनरशिप होते हैं और डिफरेंट उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज़ एक कंपनी में यदि इन्वेस्टमेंट में लग रहा है तो उसमें मान लीजिए कि डिफरेंट व्यक्ति मिलके और उसको पैसा को पे कर रहे हैं। कोई 40 रुपीज़ दिया, कोई 30 रुपीज़ दिया, कोई 20 रुपीज़ दिया। इस तरह से डिफरेंट उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्त, तो उनको जब इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, तो उनको डिफरेंट ही मिलेगा। जैसे मान ली जाए कि जो उसमें 20 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और जो 40 रुपीज़ किया है, तो दोनों के यदि सेम पैसा मिलेगा तो उसको तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग इसमें उसको मिलना चाहिए। क्योंकि उसका परसेंटेज यदि देखा जाए तो 40% है और इसका जो है तो कुल इनकम का उसका 40% मिलता है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग उसी तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन जैसे मान ली जाए कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस में 8y इज इक्वल टू 8। इस तरह से 2 3 4 वेरिएबल तक हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसमें करने क्या जा रहे हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स के मतलब समझ जाते हैं। अब इसमें हम लोग कैसे क्या करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो मैट्रिक्स जो अरेंजमेंट किया जाता है वो एक रेक्टेंगुलर अरे में, ठीक है। यदि हम लोग इसको कह सकते हैं कि नंबर या फंक्शन को एक हम लोग रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज्ड करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरेंज्ड करते हैं तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कोई भी नंबर या फंक्शन को रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज्ड करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस। इसका क्या होता है, मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स, कहीं पे मैट्रिसेस लिखा हुआ रहता है तो उसको आप बताना नहीं चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये डिफिनेशन इसका क्या हो गया दोस्त कि यदि हम लोग नंबर या फंक्शन को रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज्ड करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अब करते कैसे हैं फ्रेंड्स, ये चीज को बात को देखते हैं। रेक्टेंगुलर अरे होता कैसा है। तो फ्रेंड्स, उसको सिंबल जो है हम लोग इस तरह से देते हैं। ये है रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर अरे। इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, रेक्टेंगुलर अरे। तो इसी में हम लोग को डिफिनेशन क्या था कि इसी में यदि किसी नंबर या फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं।
तो यदि इसमें मैं ले लिया 1 2 3 4 5 6 8 सॉरी 4 6 8, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें और कुछ कंसेप्ट देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या कंसेप्ट होता है। तो दूसरा कंसेप्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर अरे, और इसमें हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा जो ड्रॉ करेंगे वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरह से, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा क्या हो गया दोस्त? तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो और ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन। ये क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग रेक्टेंगुलर अरे में जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। उसको क्या कहते हैं? कॉलम। समझ रहे हैं दोस्त? उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम। जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर अरे में उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग रो कहते हैं। उसको कौन कहते हैं दोस्त? रो कहते हैं। तो ये जो हमारा हो गया, ये लाइन जो है मैं यहाँ से ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये हमारा रो हो गया और ये हमारा हो गया कॉलम। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मतलब वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पे काउंट करता है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट्स नंबर्स को, कोई नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखूं, जैसे ये हो गया हमारा ए पॉइंट पर कट किया, तो इसको मैं ए सपोज डेट कोई नंबर ले लेते हैं। तो सपोज डेट इसको ले लूँगा 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब इस लाइन पे कौन कौन आ गया? तो 3 और 4। तो 3 और 4 हमारा क्या हो गया? R1 हो गया, यानी रो फर्स्ट। कितना रो है? तो उसको हम लोग डिनोटेट करेंगे। R1 कहने का मतलब रो फर्स्ट। अच्छा, और ये हमारा क्या हो गया? R2 यानी रो सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये जो हो गया हमारा वो हो गया, हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो हो गया हमारा कॉलम हो गया, इसको C1 कहते हैं। और ये जो दूसरा कॉलम है इसको हम लोग क्या कह देंगे दोस्त? C2 कह देंगे। तो यदि मैं पूछूं कि रो कौन कौन है, तो R1 में हमारा ये हो गया 3 और 4। फ्रेंड्स, जो एक रेक्टेंगुलर अरे में ये हम लोग रो और कॉलम समझ गए कि कॉलम वर्टिकल लाइन पे जो ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एलिमेंट आती, जो नंबर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखिए जो लाइन कट किया था, तो जैसे एक रेक्टेंगुलर अरे में हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं। जैसे सपोज डेट ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन, और ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन, और ये भी हमारा क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। इसको हम लोग कह दिए R1, इसको कह दिए R2, और इसको कह दिए R3। R फॉर रो फर्स्ट, रो सेकेंड और रो थर्ड, ये हम लोग कह दिए। और इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर दे दिए C1, C2 और C3। कहने का मतलब हाँ फ्रेंड्स, ये C1, C2, C3 हो गया। अच्छा,
ये एलिमेंट्स का पोजीशन, ये हो गया, इसका कट किया, इसको कट किया, ये कट किया, ये कट गया। तो इसको हम लोग शो कैसे करते हैं? तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जो अच्छा, रेक्टेंगुलर अरे में एक बात और बता देते हैं कि जैसे रेक्टेंगुलर अरे में जो भी हमारा लिखा हो रहता है, जैसे हमारा मैंने लिख दिया A B C D E F G H I, तो इसके रेक्टेंगुलर अरे के इनबॉक्स में जो भी लिखा हो रहता है इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। इसको क्या कहते हैं दोस्त? एलिमेंट्स कहते हैं इसको। ये हमारा क्या रहता है? एलिमेंट्स रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखिए, ये हमारा ये है पहला, ये हो गया। यहाँ पे एक एलिमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से जहाँ जहाँ मैंने डॉट किया हूँ वहाँ वहाँ आप क्या कर सकते हैं? एलिमेंट्स लिख सकते हैं। लेकिन अब पता कैसे चलेगा? जैसे मैं मान ली जाए कि इसमें से ई लिख दिया, तो ये हमको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है? तो देखिए दोस्त, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका पोजीशन डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स लिखा हो रहेगा इसको हम लोग A11 कहेंगे। A11 कहने का मतलब, A11 जहाँ पे लिखा हुआ रहा कहने का मतलब कि रो 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट्स है। हाँ, कॉलम 1 का एलिमेंट्स है। पहले रो को हम लोग डिनोटेट करते हैं, फिर कॉलम को डिनोटेट करते हैं। कहने का मतलब रो 1 का एलिमेंट्स है। ये कहने का मतलब क्या है कि ये रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट्स है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि मैं इसको जो डिनोटेट करते हैं A12, इसका कहने का मतलब रो फर्स्ट और कॉलम सेकेंड का एलिमेंट्स है। और यदि यहाँ पे लिख दिया A13, इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि ये रो फर्स्ट और कॉलम थर्ड का एलिमेंट्स है। इसी तरह से मैं ये अब टोटल को डिनोटेट कर सकता हूँ कि जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ A21, ये जो हो गया ये एलिमेंट्स हो गया A22, और इसको हम लोग डिनोटेट करेंगे तो A23। अच्छा, A23 कहने का मतलब क्या? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है। अब ये हमारा इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? A31 और A32, और इसको क्या लिखेंगे? A33। यानी मैं इसको अब क्लीन से लिख देता हूँ कि जैसे मान लें कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, और वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया वहीं पे हम लोग कोई एलिमेंट को डिनोटेट करते हैं, और जिससे उसका पोजीशन हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ये हो गया A11, A12, A13। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, और उसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। हाँ फ्रेंड्स, अब इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, इसमें हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किसको कहाँ पे कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 2 3 0 6 8 4 2 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगुलर अरे। अब इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये भी हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन, और ये भी हमारा क्या हो गया? वर्टिकल लाइन, और ये भी हमारा क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे उतना रो होगा। तो ये हो गया R1, इसको हम लोग R2, और इसको हम लोग क्या कह दिए? R3। उसी तरह से जितना वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा उतना कॉलम होगा। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, और ये हो गया हमारा C3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये 1 है, और यहाँ पे कितना? 2 है। तो जैसे कि मैंने इस एलिमेंट पर जो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पॉइंट पे जो डिवाइड किया है उसको हम लोग क्या कहते थे? A11। याद कीजिए, अभी जस्ट किए हैं A11। तो मैं A11 की जगह पे अब हमारा क्या हो गया? 1।
तो यदि किसी एलिमेंट्स का पोजीशन बताना हो तो फट से हम लोग ऐसे बता देंगे कि नहीं। अच्छा, जैसे कोई पूछ देगा कि A32 का एलिमेंट्स का बताइए, तो पहले मैं देखूंगा इसको क्या, हाँ जो सेकेंड पर कट किया था इसको A12 कहते थे, तो इसी तरह से मैं टोटल का डिनोटेट कर लूँगा। और देखिए, अच्छा सबसे आसान ट्रिक ये है कि जैसे पहला हमको क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 3 रो में जाएंगे। 3 लिखा हुआ है तो 3 रो में, चूंकि देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा रो को डिनोटेट करते हैं, जो फर्स्ट वाला जो लिखते हैं, जैसे A11 जो लिखते हैं तो A जो फर्स्ट है उसको रो को डिनोटेट करते हैं, और सेकेंड जो है वो हमारा क्या डिनोटेट करता है, कॉलम डिनोटेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, रो हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो ये कह रहा है कि A32 यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहीं से चले जाएंगे 3 में, तो 3 हमारा रो ये हो गया। अच्छा, कॉलम कितना कह रहा है 2, तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक है 2, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि A32 जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरह से हम लोग प्रत्येक एलिमेंट्स का जितना भी, अच्छा एलिमेंट्स कहते किसको है फ्रेंड्स, एलिमेंट्स उसको कहते हैं जो कि हमारा रेक्टेंगुलर अरे में लिखा हुआ रहता है, अंदर में रहता है, उसको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो हमारा यहाँ पे किसी भी एलिमेंट्स का हम लोग पोजीशन आसानी से बता सकते हैं। यदि किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू या तो फिर डायरेक्ट कांटेक्ट आप मेरा नंबर पे बात भी कर सकते हैं, कितना पोस्टर में दिया हुआ है नंबर। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग जैसे एक और लिख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई पूछेगा A22 का पोजीशन बताइए, तो A22 का पोजीशन, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा क्या है, ये सेकेंड रो, यानी पहले हमारा रो को डिनोटेट करता है इस चीज को, ये हो गया रो, और ये हमारा क्या हो गया, कॉलम। तो यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो जैसे देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो पहला पोजीशन के ये हो गया हमारा A22। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ये हो गया। अच्छा, अब यहां से इसको हम लोग इस A22 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो इसमें किसी का भी पोजीशन बताने में कोई दिक्कत है फ्रेंड्स, आसानी से एक दो गो और ले लेता हूं। जैसे मान ली जाए कि पूछ देगा कि हमको बताइए कि A33 एलिमेंट्स बताइए, इसका कहने का मतलब कि A33 एलिमेंट्स क्या हो गया कि हमारा थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये हो गया हमारा, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम कौन हो गया, 1। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक का एलिमेंट्स बता सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसका ऑर्डर लिखने के लिए, इसका क्या देखेंगे, ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग अभी तक क्या सीखे, हम लोग इसका सीखे कि एलिमेंट्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स किसको कहते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का पोजीशन कैसे डिसाइड किया जाए, ये चीज हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग सीख रहे हैं जो नेक्स्ट जो है वो हम लोग सीख रहे हैं ऑर्डर। क्या सीख रहे हैं दोस्त, ऑर्डर। अब ऑर्डर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब उससे समझ जाऊंगा कि ये कैसे होगा। जैसे मैं ले लिया 1 2 3 4 5 6 2 3 1, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर अरे में मैट्रिक्स हो गया। तो कह रहा है नंबर, अच्छा इसको हम लोग नंबर ऑफ रो को डिनोटेट करते हैं m, ऐसे इसको m इंटू में n लिख सकते हैं। यानी यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो को m से डिनोटेट, स्मॉल डिनोटेट से जनरली ऐसे लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ रो को स्मॉल m से और नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोटेट किए। तो यदि ऑर्डर हमको लिखना हो तो हम लोग ऑर्डर इज इक्वल टू, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर इज इक्वल टू m इंटू में n। m n क्या है दोस्त, यानी कहने का मतलब m n जो है वो रो
नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये हो गया हमारा ऑर्डर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये देखिए, अब इसको काउंट करते हैं तो ये हो गया R1 और ये हो गया हमारा क्या R2 और ये हो गया हमारा क्या R3। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2 और ये हो गया हमारा C3। तो इसका यदि ऑर्डर लिखना चाहूँगा तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो गया, m कितना है 3 है तो 3 इंटू में 3। अच्छा, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, समझ गए दोस्त। अब इसका एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं कि उसको हम लोग ऑर्डर किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम लोग डिनोटेट कर दिए, ये हो गया m और ये हो गया n, यानी नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यदि मैं इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो ये हो गया हमारा क्या फ्रेंड्स। अब इसी में सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो ये हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ किए उसको हम लोग रो कह दिए, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे उतना उसको नाम देते चलेंगे। ये हो गया R2 R3। अब ये हो गया हमारा C1 C2 और ये C3। अच्छा, इसका पोजीशन ऑर्डर जो हम लोग लिखते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं m इंटू में n। तो फ्रेंड्स इसमें अच्छा नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो देखिए 3:3 तो कितना हो जाएगा 9, चूँकि 1 2 3 तो कोई ऑर्डर से हम लोग नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। चूँकि कितना ऑर्डर का है तो 3:3, तो यानी 3 3 जा 9 एलिमेंट्स का ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इतना ही तक आज रहते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। और भी इंट्रोडक्शन बाकी है, अभी हम लोग करेंगे। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग को हैबिट डलवाना है, और हैबिट हो जाने के बाद में हम लोग भी 1 घंटे 2 घंटे का क्लास कंटिन्यू करेंगे, फिर लाइव क्लास भी आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्त। बस एक ही बात आपको फिर से मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो मेरा प्रोत्साहन मिलता है और मैं एक एनर्जी के साथ में आपके साथ बना रहूँगा। और थैंक यू दोस्त।